नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर अर्पित की श्रद्धांजलि। देश भर में पारंपरिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा दीपावली का पर्व। अयोध्या ने सरयू तट पर 25 लाख से अधिक दीप प्रज्वलन कर बनाया विश्व रिकॉर्ड। और दीपावली पर 10 क्विंटल फूलों से सजा केदारनाथ मंदिर। बद्रीनाथ धाम में भी रोशनी के पर्व की रौनक। अब समाचार विस्तार से। आज देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी भी ली। प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों को एकता की शपथ दिलाई। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज से सरदार पटेल का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू हो रहा है। आने वाले 2 वर्षों तक देश सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती का उत्सव मनाएगा। ये उनके असाधारण योगदान के प्रति नमन है। इस मौके पर श्री मोदी ने देश और दुनिया में रहने वाले सभी भारतीयों और भारत के शुभचिंतकों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। मैं राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार का राष्ट्रीय एकता दिवस अद्भुत संयोग लेकर आया है। एक तरफ आज हम एकता का उत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दीपावली का भी पावन पर्व है। दीपावली दीपों के माध्यम से पूरे देश को जोड़ती है, पूरे देश को प्रकाशमय कर देती है। और अब तो दीपावली का पर्व भारत को दुनिया से भी जोड़ रहा है। अनेक देशों में इसे राष्ट्रीय उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। मैं देश और दुनिया में बसे सभी भारतीयों को, भारत के शुभचिंतकों को दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी नई दिल्ली के पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उधर उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि सरदार पटेल भारतीय गणराज्य के सच्चे प्रणेता थे, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से देश की विभिन्न रियासतों का विलय कर भारत की अखंडता को सुदृढ़ किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में सरदार पटेल का योगदान अमूल्य है। मुख्यमंत्री ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हुए कहा कि देश की एकता और अखंडता की रक्षा में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। देश भर में दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली की पूर्व संध्या पर अयोध्या में राम की पैड़ी समेत 55 घाटों पर 25,12,000 से अधिक दिए जलाकर 7वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस वर्ष एक और विश्व रिकॉर्ड बना, जिसमें 1121 वेदाचार्यों ने सरयू के घाटों पर एक साथ सबसे बड़ी आरती की। पेश है एक रिपोर्ट। अयोध्या की ये दीपावली 500 साल बाद आई है। शताब्दियों में ये पहला मौका है जब राम मंदिर बनकर तैयार है
और रामलला उसमें विराजमान हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धापूर्वक रामलला के दर्शन किए, आरती उतारी, साथ ही मंदिर परिसर में दिए जलाए। सरयू घाट का नजारा तो अद्भुत अलौकिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सरयू की आरती की। उसके बाद दियों से घाट जगमगा उठे। सरयू घाट राम की पैड़ी पर रिकॉर्ड 25 लाख से अधिक दिए और पूरी अयोध्या में कुल करीब 35 लाख दियों का प्रकाश। लेजर एंड साउंड शो, सब कुछ मंत्रमुग्ध कर देने वाला ये वो अयोध्या है जो अब दुनिया में सभी को आकर्षित कर रही है। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम लंका विजय और 14 वर्षों का वनवास पूरा करने के बाद अयोध्या लौटे थे, तब नगरवासियों ने खुशी में दीपोत्सव मनाया था। उसी के बाद से दीपोत्सव मनाने की शुरुआत मानी जाती है। इस बार सरयू पर 25,12,000 से अधिक दीपक जलाकर नया इतिहास रचा गया। वहीं 1100 लोगों ने सस्वर वेद पाठ किया। दिए और वेद पाठ गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किए गए। सत्य सनातन की विरासत और विकास की नगरी अयोध्या अब एक नए स्वरूप में विरासत और विकास दोनों की झलक लिए हुए अलौकिक आभा में लिपटी हुई है। विरासत की यही आभा नए भारत, विकसित भारत की प्रेरणा बन रहा है। पंचकेदार में प्रमुख केदारनाथ मंदिर को दीपावली के पर्व के लिए 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। धाम के कपाट शीतकाल के लिए आगामी 3 नवंबर को सुबह 8:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। भगवान आशुतोष के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम की यात्रा अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर चुकी है। इस वर्ष यात्रा में अभी तक 15,76,323 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट बंद करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। दीपावली के पर्व के लिए केदारनाथ मंदिर को फूल मालाओं और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि केदारनाथ मंदिर को दीपावली के पर्व और कपाट बंद को लेकर 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। वहीं बद्रीनाथ मंदिर को 8 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया है। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में दीपावली मनाने पहुंचते हैं। मंदिर को हर साल भव्य तरीके से सजाया जाता है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को सपरिवार देहरादून के चक्राता रोड पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय विश्वकर्मा बंधुओं के तैयार किए हुए मिट्टी के दीपक और मूर्तियां खरीदी तथा डिजिटल पेमेंट के माध्यम से भुगतान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय स्तर पर छोटे कारीगर बड़ी मेहनत से ये चीजें बनाते हैं। हाथ से निर्मित होने के चलते इनकी लागत भी ज्यादा आती है। उन्होंने सभी से अपील की कि हस्त निर्मित स्थानीय उत्पादों को अधिक से अधिक खरीदें, जिससे इस पेशे से जुड़े लोगों की जीविका भी बनी रहे और स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए वोकल फॉर लोकल के संदेश को आत्मसात करने की भी सभी को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना विकसित भारत निर्माण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। त्योहारी सीजन के चलते सुगम यात्रा को लेकर रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं उत्तराखंड के काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर वैभव कुमार त्रिपाठी ने बताया कि दीपावली और छठ पूजा के मद्देनजर काठगोदाम स्टेशन पर सभी इंतजाम बेहतर हैं और रानीखेत एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, नैनी दून एक्सप्रेस समेत स्पेशल शताब्दी यात्रियों से फुल चल रही हैं। रानीखेत एक्सप्रेस और संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और नैनी दून एक्सप्रेस, ये तीनों ट्रेनें पूरी तरह से फुल चल रही हैं फिलहाल में अभी। और दिल्ली, अगर आप यात्रा करना चाह रहे हैं दिल्ली की तरफ, तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा ट्रेन है शताब्दी। और अगर आप जा रहे हैं बिहार साइड, क्योंकि छठ का पर्व चल रहा है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश और कलकत्ता के लोग जो जा रहे हैं यहाँ से, उनके लिए 3119, 3120 जाती है हावड़ा के लिए काठगोदाम से यहाँ पे। तो उसमें भी अभी तो रिजर्वेशन पूरे फुल चल रहे हैं। और अगर आपको यात्रा करनी है तो आपको तत्काल में ही टिकट मिल सकता है। अदरवाइज आपको
अलग से सुविधा करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप बस का या फिर किसी और माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं। बस हमारा उद्देश्य ये है कि आप सभी सुरक्षित अपने घरों को पहुँचें। वहीं त्योहार को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डॉग स्क्वाड से लैस जवान स्टेशन पर विशेष अभियान चला रहे हैं। सुरक्षा अधिकारी राजेश चंदोला ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो 3 नवंबर तक जारी रहेगा। हमारे द्वारा रेलवे स्टेशन के अलावा अन्य स्थानों, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लगातार चेकिंग की जा रही है और इसका 3 तारीख तक चलेगा ये विशेष अभियान। वैसे लगातार चेकिंग की जाती है बम स्क्वाड द्वारा, लेकिन ये विशेष अभियान है तो इसमें लगातार ही हमारी चेकिंग की जाती है। वहीं रेलवे के इंतजामों और सफाई व्यवस्था से यात्री भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। मैं नैनीताल घूमने आया था। अब हमारा यहाँ से काठगोदाम से लखनऊ तक का रिजर्वेशन है और यहाँ पे फ़िलहाल तो सभी सुविधाएं हैं। रिटायरिंग रूम है, वेटिंग रूम है, सब है और एसी भी चल रहा है कि हमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक ठाक है, सही है, अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ बढ़िया है। हाँ सर, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया तरीके से सब कुछ बढ़िया है। साफ़ सफाई है, सबसे अच्छी यहाँ पे बताई जा रही है सर। साफ़ सफाई है और सभी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं अच्छी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।